समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और आप जिस घटक दल का हिस्सा हैं उसके वो मेजर पार्टनर और अलायंस हैं। क्या कारण है स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं और आरएलडी क्या ओपिनियन रखती है स्वामी जी पर? ब्रिजेश जी, माननीय जयंत चौधरी जी ने जो पुलिस भर्ती सरकार ने निकाली है 5 साल बाद, उसके ऊपर एक चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ जी को और आग्रह किया था कि इस पुलिस भर्ती के अंदर उम्र बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो कोरोना काल में 5 साल से भर्ती नहीं निकली है उसके बाद आज आपने भर्ती निकाली। पे हम फिर बात कर लेंगे। नहीं, मैं स्वामी पर क्यों नहीं बोल रहे? मैं बता रहा हूँ ब्रिजेश जी, बता रहा हूँ, अभी स्वामी पे भी बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो मैं पूरी बात बताऊंगा कि मैंने भर्ती की बात क्यों की पहले। तो जो है आज सरकार झुकी, आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया और हमने हर जिले मुख्यालय के ऊपर और खास तौर से लखनऊ के अंदर हमने प्रदर्शन किया और सरकार आज झुकी। अच्छा, ठीक है, पूरा क्रेडिट आपको। और उसने 3 साल ये उम्र बढ़ाने का काम किया। ठीक, स्वामी जी, स्वामी गैर जरूरी मुद्दा है, मैं आपको पहले कह चुका हूं, स्वामी गैर जरूरी मुद्दा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति है और ये मैं आपको पहले बिल्कुल, और अपने घटक दल के राष्ट्रीय महामंत्री को मानसिक विक्षिप्त कह रहे हो? बिल्कुल सोच समझ के बोल रहे हो ना? मैं बिल्कुल 100% सोच समझ के बोल रहा हूं। मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति है। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये आदमी ग्रस्त है मीडिया डेफिशिएंसी सिंड्रोम का। अगर इसको आप टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो ये इसी तरीके के पागलपन करेगा। आपने सपा से पूछा कि एक मानसिक विक्षिप्त को वो राष्ट्रीय महामंत्री? अब सपा ने कह तो दिया, अब सपा के क्या कहा, निजी बयान कहा? मैं अब ब्रिजेश जी, मैं आप तो गाली दे रहे हो स्वामी को। अब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी उसको गाली दे रहा है तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है कि ऐसा राष्ट्रीय महासचिव का पद किस काम का कि समाजवादी पार्टी का आपको कार्यकर्ता भी गाली देके जा रहा है। तो अब इसका मतलब यही है कि आप गैर जरूरी व्यक्ति हैं। अब ये होता है कि राजनीतिक दल जो होता है, अब घर के अंदर कोई पागल पैदा हो जाए तो आदमी क्या करेगा? उसका इलाज करवाएगा। तो राजनीतिक दल के अंदर भी अगर कोई पागल है तो उसका इलाज करवा सकते हैं। भाई कोशिश की जा रही है कि भाई सुधर जाएं, वो नहीं सुधरेंगे तो भाई उनको कार्रवाई करेंगे। ये मेरी पूरी उम्मीद है समाजवादी पार्टी। बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती? वो आदमी इज्जत के लायक भी है। मतलब मुझे तो नहीं लगता ब्रिजेश जी कि उस आदमी को इज्जत देने की जरूरत है। जिस तरीके के बयान वो निरंतर दे रहा है धर्म के ऊपर, हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को। पूछा समाजवादी पार्टी से कि क्यों नहीं एक्शन लेते हो? नहीं, ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल इशू है। और दूसरी चीज, आप पागल कहोगे उनके आदमी को? लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति की देखिए, आनंद दुबे से पूछा कि कोई एफआईआर जेल क्यों नहीं होती? आनंद दुबे के ही तो व्यक्ति हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आनंद दुबे के प्लांटेड स्लीपर सेल हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर स्लीपर सेल प्लांट किया आनंद दुबे ने। और समाजवादी पार्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्लीपर सेल को प्लान किया है। परंतु अब जो आप बोल रहे हो वही राजभर बोल रहे हैं। नहीं, कैसे आपके और उनके बयान मैच कर रहे हैं? राजभर जी तो यहीं से ट्रेनिंग लेके गए हैं ना। अच्छा, राजभर जी तो अब हम लोग के ही सहयोगी थे। अब वो तो अब वही है ना, वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए अब वो मंत्री पद के लिए गए तो बेचारे उनको मंत्री पद। थैंक यू, शुक्रिया आपका। आएंगे वापस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत।